हाय स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 3 बुद्धि में आगे हमने बुद्धि की व्याख्याएं, स्वरूप और ये आलेख देखा था। और नेक्स्ट बुद्धि के विषय में आधुनिक अभिगम। जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बुद्धि के बारे में अपने ख्याल रजू किए हैं, तो वो कैसे हैं, वो अपने नज़रिए से बुद्धि को कैसे मानते हैं, इसलिए उन्होंने बुद्धि के विषय में अभिगम रजू किए हैं अपने अपने। तो इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने गहराईपूर्वक बुद्धि को समझने के प्रयास किए हैं और अपने प्रयास जो किए थे उन्होंने, उसके आधार पर जो तारण उन्होंने निकाला है, वो अभिगम के आधार पर 5 अभिगम उन्होंने दिए हैं। सब अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। तो 5 मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में सिद्धांत दर्शाए हैं। ये पहला है स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत, दूसरा स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी सिद्धांत, गिलफर्ड का गिल्फर्ड का त्रिप्रमाणात्मक सिद्धांत, गार्डनर का बहुविध बुद्धि का सिद्धांत और 5वां है जेपी दास का पास का सिद्धांत। ये 5 आपको एकदम परफेक्ट तैयार करने हैं। ये 5 अलग अलग भी आएंगे, पीछे हम समझेंगे, और 1 या 2 वाक्य में भी आ सकते हैं कि बुद्धि के विषय में अभिगम लिखो, अभिगम कौन कौन से हैं। तो ये 5 आपको 1 या 2 वाक्य में आए तो खाली ये नाम दर्शाने हैं, और एक एक अलग अलग से आए कि स्पीयरमैन का त्रिघटक का सिद्धांत समझाओ। वो बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको समझाना है। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत। द्विघटक मतलब 2, उसमें 2 घटक दर्शाए हैं। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन, ब्रिटेन के थे ये, 1904 में बौद्धिक शक्ति के स्वरूप के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे द्विघटक का सिद्धांत कहा गया। पहला है सामान्य बोध तत्व और दूसरा विशिष्ट बोध तत्व। सामान्य बोध तत्व को बोलेंगे जी फैक्टर और विशेष बोध तत्व को बोलेंगे एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर और एस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर। तो जी फैक्टर में क्या क्या आएगा, ये मतलब जी फैक्टर जिसमें है तो उसमें कौन सी क्षमताएं होगी वो दर्शाया है कि वो ये जन्मजात क्षमता है। जो क्षमताएं हमारे अंदर होती है तो वो कौन सी है, जी फैक्टर में कौन सी आएगी, तो वो जन्मजात है। ये सामान्य मानसिक ऊर्जा या शक्ति है, ये सातत्यपूर्ण है। जी फैक्टर के विषय में अंतर दिखाई देता है। जीवन के प्रत्येक प्रवृत्ति इस क्षमता का उपयोग होता है। जिस व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अधिक होती है वह व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। एस फैक्टर के बारे में कि ये जन्मजात नहीं पर संपादित है, मतलब जो जन्मजात नहीं है पर उसको सीख के हमारे अंदर वो सीख के हमने सीखा है। यह पर्यावरण से प्राप्त एवं शिक्षा संपादित है। यह एक ही व्यक्ति में प्रवृत्ति में एक्स फैक्टर में विविधता दिखाई देती है। विशेष क्षमता के विषय में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। ये सब एस फैक्टर शिक्षा एवं तालीम के द्वारा कुछ मात्रा में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, और नीचे ये आकृति है S1, S2, S3, S4। तो ये हुआ स्पीयरमैन का द्विघटक का सिद्धांत, एकदम इजी है। दूसरा है स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी का सिद्धांत। ये ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि द्विघटक में 2 आएंगे, त्रिपुटी में 3 आएंगे, पर ये आपको नाम याद रखना है, स्टर्नबर्ग का त्रिपुटी का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने 1985 बुद्धि के विषय में ये सिद्धांत दिया था। तो त्रिपुटी में क्या आएगा, घटकीय बुद्धि आएगी,
अनुभवजन्य बुद्धि आएगी और संदर्भगत बुद्धि आएगी। त्रिपुटी में 3 आएंगी, घटकीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और संदर्भगत बुद्धि। ये नीचे आपको घटकीय बुद्धि के बारे में समझाया है, अनुभवजन्य बुद्धि क्या है वो समझाया है, संदर्भगत बुद्धि क्या है वो समझाया है। एक बार आप पढ़ लेना, अंदर सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में एक एक लाइन समझाना सब मुश्किल हो रहा है, बराबर। तो ये आप अंदर समझ लो। तीसरा है गिलफर्ड का परिणात्मक सिद्धांत। गिलफर्ड ने कौन सा दिया? त्रिपरिणात्मक, यानी कि इसमें भी 3 है। मतलब 3, इसमें 3 कौन से हैं? क्रिया, वस्तु और उत्पादन। देखो यहाँ पे आकृति है, आकृति बनाना कंपलसरी होता नहीं है, ये समझने के लिए है। क्रिया, वस्तु और उत्पादन, ये 3 है, क्रिया, वस्तु और उत्पादन। उसमें कौन कौन से अलग अलग आते हैं वो यहाँ पे दर्शाए। क्रिया में आएंगे 5, मूल्यांकन, विकेंद्रित चिंतन, केंद्रित स्मृति और बोध। वस्तु में आएंगे दृश्य, श्राव्य, प्रतीकात्मक, अर्थ और व्यावहारिक। उत्पादन में इकाई, विभाग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन और सूचितार्थ। ठीक है, ये 3 हमारे सिद्धांत हो गए। और अगले 2 मैं दूसरे वीडियो में बताती हूँ।